every direction that you look in is just white layer of snow. There's nothing else that you can see. So guys, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने स्नो स्टॉर्म आ चुका है। Guys, ये देखिए मेरी हालत स्नोफॉल में। नंबर प्लेट पूरा ढक चुका है स्नो से। इंडिया में रह के स्विट्जरलैंड वाले मज़े मिल गए आज बारालाचाला पे। सो गाइस, लेह पुलिस का चेक पोस्ट क्रॉस कर लिया हमने, बट थोड़ा सा आगे बढ़ने पे 500 मीटर्स पे यहाँ पे लाहौल स्पीति पुलिस विच इज़ बेसिकली हिमाचल पुलिस का चेक पोस्ट है। सो यहाँ पे भी आई थिंक विल डू एन एंट्री एंड देन विल मूव फर्दर। सो गाइस, हमने एंट्री करवा दी वहाँ पे। उन्होंने सिर्फ नाम, गाड़ी का नंबर और कितने लोग हैं ये पूछा, और वहाँ से निकलती हमें ये दिखा एक बोर्ड जिससे हमें मिला थोड़ा सा मोटिवेशन। बोर्ड पे तो दिल्ली भी लिखा था, बट हमारा आज का टारगेट मनाली ही है, तो चलते हैं। सो गाइस, सरचू से निकले हुए कुछ 4 किलोमीटर हुए होंगे और वापस से बर्फीली पहाड़ियाँ दिखना चालू हो गई हैं। हम जितना नीचे सरचू में आए थे फ्रॉम नाकीला, राइट, फ्रॉम गाटा लूप्स, उतना है हमें वापस से ऊपर जाना है फॉर बारालाचाला पास, एंड फिर वहाँ से उतना ही नीचे उतर के हमें जिंगजिंग बार मिलेगा। दिस इज़ द लास्ट व्हाट यू से पास ऑफ द डे। तो ये एक बार अब सही से हो गया, इसके बाद थोड़ा कम टेंशन रहेगा और थकान भी शायद कम होगी। तो पहाड़ियाँ एंजॉय करिए गाइस और स्नो देखते रहिए। सो गाइस, अभी मतलब हम लोग को चढ़ते हुए शायद 1 किलोमीटर भी नहीं हुए होंगे, कुछ 600 मीटर्स हुए होंगे, और आप सामने का व्यू देख सकते हैं। एंड टू टॉप ऑन दैट स्नोफॉल हो रही है। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट यहाँ स्नोफॉल हो रही है। और आज हम 3 पासेस पे चढ़े हैं और तीनों पासेस पे स्नोफॉल मिली हमें। मतलब कई बार मतलब हम टूरिस्ट को देखते हैं कि वो स्नो खोजते हुए कहीं जाते हैं, उन्हें मिलती नहीं है। आज हम कोई स्नो नहीं खोज रहे थे, बट हमें मनाली जाने में 3 पासेस में तीनों पे स्नोफॉल मिली है। पता नहीं ये हमारी खुशनसीबी है या बदनसीबी, बट जब तक रोड्स ऐसी हैं, थोड़ी अच्छी हैं, तब तक तो अच्छा लग रहा है। आगे देखते हैं। सो गाइस, क्या हमारा इंडिया किसी स्विट्ज़रलैंड से कम है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मुझे इंडिया में ऐसी बर्फ़, ऐसे पहाड़ और थोड़ी अच्छी रोड मिल जाएगी। अभी तक तो, हालांकि अभी तक जब भी मैंने बोला कि रोड अच्छी है, उसके बाद रोड ख़राब हो जाती है, ऐसा साक्षी कहती है, बट अभी तक तो रोड ठीक मिल रही है। बट सच में ये किसी स्विट्ज़रलैंड से कम है क्या यार? चारों तरफ बस बर्फ़, पहाड़, लेफ्ट में एक कुछ लेक सा है जो फ्रोज़न है एकदम। बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप आप लोगों को वो दिख पा रहा हो टीवी पे या जिस भी डिवाइस पे आप देख रहे हैं, जो हम यहाँ से ड्राइव करके जाते हुए देख रहे हैं।
सो अभी टेम्परेचर है -1.5 डिग्री सेल्सियस और इस पूरी सफ़ेद घाटी में इस ब्लैक टार रोड के अलावा और कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा है। सामने 2 फॉर्च्यूनर्स हैं और हम बस उन्हीं के साथ साथ चल रहे हैं। और हम पहुंच गए बारालाचाला पास। Yes, we are at the top of Baralachala Pass, which is at an altitude of 4850 meters. And every direction that you look in is just white layer of snow. There's nothing else that you can see. And I don't even have the courage to step out और मैं बाहर फ़ोटो खिंचाऊँ क्योंकि टेम्परेचर है -1.5 और यहाँ स्नोफॉल फिर से हो रही है। तो अभी इतनी हिम्मत तो नहीं है कि रुकें, बट ये भी एक बहुत बड़ा अकम्पलिशमेंट है। एंड गाइस, अगर आपने कभी जब भी मेट देखी थी और उसमें वो गाना सुन के बहुत एक्साइटेड हो गए थे कि हमें बर्फ़ के बीच में जाना है ऐसा, तो किसी एक्सपर्ट ड्राइवर के साथ आइए। और जब आप यहाँ पहुँच जाओगे तो वो बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं लगेगा। हाँ, थोड़ा थ्रेटनिंग लगेगा। एक्साइटिंग से ज़्यादा थ्रेटनिंग लगने लगता है। एंड एज आई वाज सेइंग, किसी एक्सपर्ट ड्राइवर के साथ और होपफुली किसी बड़ी ग्राउंड क्लियरेंस एंड 4x4 इफ़ पॉसिबल। हमारी तरह इतना एंथुजियाज्म भी मत रखिएगा, लोग करते हैं बट वही है, फर्स्ट टाइमर्स के लिए आई वुड से इट इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकी। सो बीइंग डेंजरस, थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी तो जैसे तैसे अब आज मनाली पहुंच जाएं बस। चलिए, मतलब हम लोग जोजिला गए, हम लोग नामिकला गए, और कहाँ गए हम लोग? सुबह नाकीला गए। हाँ, और सबसे पहला पास कौन सा था सुबह? तांगलागला। हाँ, और ये है बारालाचाला। जबकि इसका अगर आप ऑल्टीट्यूड देखोगे तो ये इन तीनों पासेस में से सबसे नीचे है। फिर भी जितनी स्नो यहाँ पे है उतनी स्नो मैंने कहीं और किसी पास पे नहीं देखी। तो मतलब चारों तरफ सिर्फ एक वाइट सी लेयर है और कुछ नहीं दिख रहा। बीआरओ ने क्या नहीं किया है तब जाके ये जगह को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। सच में यार, हैट्स ऑफ टू बीआरओ। हम तो बस कार लेके पहुंच जाते हैं। जिनको यहाँ पे डेली आके क्लियर करना होता हो उनका सोचो। मैं अभी साक्षी से यही कह रहा था कि ये जगह ऐसी दिख रही है कि अगर भगवान कहीं रहते होंगे तो वो किसी ऐसी सी जगह में रहते होंगे। एकदम स्वर्ग सी फीलिंग आ रही है। लगता है जैसे कि बस ऐसे ही चलते चलते कैलाश पहुंच जाएंगे और महादेव के दर्शन हो जाएंगे कहीं। ये सूरज ताल लेके क्या? सो गाइस, टेम्परेचर है 0.5 डिग्री सेल्सियस माइनस में, और हम अभी सूरज ताल पे, जो कि पूरी फ्रोज़न है जैसा कि आप शॉर्ट्स में देखेंगे। और इतनी तेज स्नोफॉल हो रही थी कि हम बाहर 2 मिनट से ज़्यादा नहीं खड़े रह पाए, जैकेट्स पहनने के बाद भी। तो कुछ शॉट्स क्लिक करके अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। हमने सूरज ताल भी देख ली। सूरज ताल से अब आगे आ गए हम, और जैसा कि आप देख सकते हैं विजिबिलिटी बहुत कम है। इनफैक्ट अगर आप रोड से लेफ़्ट या राइट कुछ भी देखने का ट्राई करेंगे तो कुछ नहीं दिख रहा है। एक तो हर जगह सिर्फ वाइट स्नो है, और जहाँ वाइट स्नो नहीं है वहाँ पे स्नोफॉल और क्लाउड की वजह से दूर का कुछ नहीं दिख रहा। तो हम तो बहुत संभाल के चल रहे हैं।
आगे देखते हैं और कितना दूर है अभी यहाँ से डिसेंड का रास्ता। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं एक स्नो स्टॉर्म आ गया इधर बारालाछाला से उतरते समय और विजिबिलिटी और कम हो गई है। गाड़ी के शीशे पे सिर्फ स्नो आ रही है और इतनी तेज़ स्नो हो रही है कि मुझे दूर तक ज़्यादा दिख भी नहीं रहा है। बस थोड़ी बहुत जो रोड दिख रही है उससे थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं एंड हेडलैम्प ऑन करने पे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। बस धीरे धीरे चल रहे हैं हम इसमें। आई होप आप लोगों को ये दिख रहा हो कि हम कितने तगड़े स्नो स्टॉर्म में हैं। सो गाइस अभी जस्ट हम बारालाछाला से डिसेंड कर चुके हैं और ये है यहाँ पे स्नोफॉल की हालत। बहुत ठंडी है। मैं कार से जस्ट निकल के आपको ये दिखाना चाह रहा था कि कितनी तगड़ी स्नोफॉल है और कैमरा से तो थोड़ी विजिबिलिटी ज़्यादा दिखती है बट सच में विजिबिलिटी बहुत कम है। लेंस पे भी आप देख सकते हो आगे है। यहाँ पे कार की विंडशील्ड पे आप देखोगे ये कार की विंडशील्ड पे पूरा स्नो है। ये देखिए गाइस कार पूरी स्नो कवर्ड है। नंबर प्लेट पूरा ढक चुका है स्नो से। इंडिया में रह के स्विट्ज़रलैंड वाले मज़े मिल गए आज बारालाछाला पे। अब हम पूरा डिसेंड कर चुके हैं बारालाछाला, तो अब यहाँ से जिंगजिंग बार की तरफ जाना है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब इससे ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे नहीं जाना है हमें। क्या स्नोफॉल हो रही है गाइस ये देखिए मेरी हालत स्नोफॉल में पूरा मैं स्नो में कवर्ड हूँ। सो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं जिंगजिंग बार और ये देखिए सारा मनाली वाला क्राउड यहाँ आके बैठा है बर्फ़ के लिए और हम जो बर्फ़ देख के आ रहे हैं वो तो कुछ अलग ही लेवल की थी। चलिए अब इसके नीचे आएगा दीपक ताल, फिर फाइनली हमारा दारचा आ जाएगा। आप देख सकते हैं अभी दारचा कुछ 10 किलोमीटर दूर है और इस वाटर क्रॉसिंग को अब नीचे से एक नाला बना के निकाल दिया गया है। इसके पहले भी एक और वाटर क्रॉसिंग थी, वो हमने क्रॉस की, रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बट हाँ ये वाली वाटर क्रॉसिंग तो अब नहीं रही। सो गाइस हम दारचा के अभी उस पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ से आप राइट पे जो देख रहे हैं ये रोड वाया पडुम होते हुए ले जाती है। दिस इज़ द न्यू रोड दैट दे आर बिल्डिंग। पूरी तरीके से रेडी नहीं है, सो गूगल मैप्स पे भी नहीं दिखती है। एंड जिस रास्ते से हम आए वो तो आप जान ही रहे हैं, दिस इज़ दी कन्वेंशनल रूट फ्रॉम ले टू मनाली। सो ये जंक्शन भी अभी एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन होगा आगे, क्योंकि जिसको भी हायर पासेस अवॉइड करने हैं मल्टीपल, जैसे हमने 3 हाई ऑल्टीट्यूड पासेस देखे, तो अगर वो अवॉइड करने हैं तो आप वाया पडुम होते हुए जा सकते हो। हमें लेह में काफ़ी लोग मिले भी थे जो वाया पडुम होते हुए आए थे, उनका एक पूरा ग्रुप था 20-25 गाड़ियों का, दे वर फ्रॉम गुजरात। सो ये भी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो उसी पॉइंट से आगे आपने देखा होगा एक चेक पोस्ट था जो दारचा पे है। ये चेक पोस्ट बेसिकली फिर ट्रैफिक को फ़िल्टर आउट कर रहा है, जो अल्टरनेट डे का रूल है। तो हमें तो सरचू तक दोनों साइड ट्रैफिक मिला था, बट सरचू के आफ्टर सरचू फ्रॉम मनाली हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिला आते हुए, सिंगल साइड ही था। बिकॉज़ यहाँ पे इस चेक पोस्ट पे ट्रक्स को एंड कार्स को रोक रखा है, इनको कल अलाउ करेंगे जाने के लिए। सो
दिस इज़ द सिचुएशन राइट नाउ गाइस। लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑन ले मनाली हाईवे। सो गाइस 3:15 बज चुके हैं और हमने अभी जस्ट दारचा क्रॉस किया है। दारचा से अब हम मनाली की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा ETA कुछ 6 o'clock का है कि हम 6 बजे तक मनाली पहुंचेंगे। तो आइए चलते देखते हैं। और एक चीज़ और नोट करने की है कि अब हमारा नेटवर्क आ गया है। सो जब से हम ले से स्टार्ट किए थे, ले सिटी छोड़ने के बाद से नेटवर्क के इश्यूज़ थे और दारचा आने के बाद ही प्रॉपर नेटवर्क मिला है। तो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड व्हेन यू ट्रैवलिंग ऑन दिस हाईवे। सो गाइस, दारचा से ही कुछ 4 किलोमीटर आगे जिस्पा है। जो लोग ले मनाली हाईवे लेते हैं वो इसको एज अ स्टॉप भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे कैंप्स एंड टेंट्स के ऑप्शंस हैं। प्लस मैंने देखा कुछ लोग अपनी खुद की कैंप्स सेटअप कर रखे थे कैंप साइट्स पे। सो इन केस यू डू नॉट वांट टू गो थ्रू मनाली विदाउट स्टॉपिंग, तो आप इधर जिस्पा पे रुक सकते हो। केलोंग इज़ ऑल्सो वन ऑप्शन, बट या जिस्पा इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। अभी तो यहाँ पे बारिश हो रही है तो मौसम भी बहुत अच्छा है और चारों तरफ ग्रीनरी है, बहुत अच्छा लग रहा है जिस्पा। सो गाइस 4 बज गए हैं और अभी हम जस्ट केलोंग एंटर कर रहे हैं। यहाँ से कुछ 2 घंटे और है मनाली। सो अब हम चल रहे हैं अटल टनल की तरफ एंड रास्ते में कुछ अच्छा मिलता है कहीं तो वहीं पे कुछ स्नैक्स खाएंगे। तो चलिए चलते हैं। सो गए 4:15 बज रहे हैं और हम तांडी में हैं। ये जो प्लेस है यहाँ पे 2 नदियों का संगम है। एक है भाग नदी जो हमारे साथ साथ ही आ रही थी अभी, और दूसरी है चेनाब जो कि आती है नॉट श्योर फ्रॉम वेयर। आगे जो संगम पॉइंट है वो एकदम इस रोड पे ही है, अगर हो सकता है तो दिखाते हैं। हाय गाइस, तो टाइम हो रहा है 4:45 और हम लोग अभी सीसो क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से अटल टनल अराउंड 20 मिनट्स मोर है और सुबह से हम 380 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा अब हम लोग टायर्ड हो चुके हैं। तब से सोच रहे हैं कि कहीं रुकते हैं, बट बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। ऊपर स्नोफॉल हो रही थी, नीचे आए तो बारिश ही नहीं रुक रही है। सो लेट्स सी अभी क्या रहता है। प्लान इज़ टू अटल टनल के पास थोड़ा रुक के नाश्ता वगैरह करेंगे। बाकी आपको आप व्यूज़ देखिए, एंजॉय करिए। सो वैसे कुछ खाने का तो ढूंढते अच्छा कुछ नहीं मिला, बट रोहतांग टनल आ गई है।
So first view of Rohtang Tunnel is here for you. अटल टनल। Sorry, yeah, Atal Tunnel, which is for the Rohtang Pass. So yeah. गाइस हाय, टाइम हो रहा है 5:30 और यहीं अटल टनल के बाहर कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स करके हम लोग अब निकल रहे हैं अटल टनल की ओर। होटल हमारा मनाली में बुकड है, तो ETA हमारा अभी से कुछ 2 आवर्स का दिखा रहा है। सो 5:30 अराउंड 7:30 वी विल रीच आवर होटल। और चलिए अटल टनल में चलते हैं, ये हमारा दूसरी बार है। जाम लगा हुआ है आगे। हाँ, आगे जाम भी लगा है, लेट्स सी। फाइनली रोहतांग टनल से बाहर आ गए हम। अप्रोक्सीमेटली 12 मिनट्स लगे हमें। अब चलते हैं होटल। यहाँ पे तो बारिश नहीं हो रही है, उस साइड तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। देखते हैं।